हाय एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ। ठीक है, और कितना एक्सरसाइज 8.2 और ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग कर चुके। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 बताए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये किसके लिए है? JCRT बुक जो पढ़ते हो जैकपॉट के लिए, उसका किताब में मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ध्यान से सुनना, ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS क्रमशः भुजा ABBCD और DA का मध्यबिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। ठीक है, सिंपली हमें यही दिखाना है। तो देखो, बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैसे बनाना चाहिए, शुरू कहाँ से करना चाहिए? तो शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जैसे बोला गया है वैसे। तो बोला क्या गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो फट से एक समचतुर्भुज बना लेंगे। ये आकृति मान लेते समचतुर्भुज है, मान लेते कि ये समचतुर्भुज ही है। क्या है? समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत। इसका नाम दिया है क्रमशः ABCD। चलो ABCD, कोई दिक्कत। इसके मध्य बिंदु क्रमशः PQRS है। ये मध्य बिंदु क्या है? PQRS। क्रमशः का मतलब क्या होता है? लगातार दिया हुआ है मध्य बिंदु होते। तो दर्शाइए PQRS एक आयत है। दर्शाना है PQRS जो है ये एक आयत है। क्या दिखाना है? ये जो त्रिभुज बना है, ये जो आकृति PQRS बना है वो एक आयत है, यही हमें दर्शाना है। तो देखो, आयत के लिए हमारे पास क्या क्या गुण है? आयत एक चतुर्भुज, तभी आयत चतुर्भुज जो होता है इसका क्या गुण है? तो इसका सबसे आसान गुण है क्या? सम्मुख भुजा बराबर होता है। सम्मुख भुजा बराबर होता है। हमें बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझोगे और अच्छे से अपने से खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन बना लोगे। तो आयत इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करके देना होगा? कि सम्मुख भुजा बराबर हो। दूसरा नंबर पे हमें क्या देना है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। हमें यही दो चीज़ इसमें अगर दिखा दिए तो ये प्रूव हो गया। इसी दो चीज़ को हमें दिखाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इस चीज़ को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ हेडलाइन। क्या लिखेंगे? कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसके भुजा का मध्यबिंदु क्रमशः मध्य बिंदु क्या क्या दिया है? PQRS है। हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लगेगा और टाइम भी लगेगा। हम लोग इतने ही लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से लिखेंगे सिद्ध। यहाँ क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि PQRS एक आयत हो। ये हमें सिद्ध करना है कि PQRS क्या हो? एक आयत, रेक्टेंगल हो। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसके विकर्ण को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। चलो इसका विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण को मिला देते हैं। ये क्या किया हम लोग? समचतुर्भुज के विकर्ण को मिला दी। जैसे ही मिलाएं तो ये कट रहा है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं O। यहाँ पे कट रहा है तो M देते हैं, यहाँ पे कट रहा है N दे रहे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा OMN, यही रखे हैं नाम। ये N है तो इसको थोड़ा सा रुको, कोई दिक्कत? N दिख रहा है आप, ये नाम देती है। अब आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटता है? 90 डिग्री पे। तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। अब रचना में हम लोग क्या लिखेंगे? कि विकर्ण, दो विकर्ण क्या है? पहला विकर्ण है AC, दूसरा है BD। तो लिखेंगे विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। इतना तो आप लिख सकते हो, ये मिलाया।
ठीक है, मिलाया, ठीक है, ये दोनों विकर्ण को मिला दिए। अब यहाँ से लिखेंगे परमाणु, ठीक है, परमाणु लिखते हैं और आगे बढ़ते। अब हमारे पास यहाँ से हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू बराबर एस आर हो और क्यू आर बराबर पी क्यू हो, एक गुण यहाँ से पार हो जाएगा। दूसरा दिखा देना है ये कोण भी 90 डिग्री हो, ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी, सभी को अगर 90 डिग्री दिखा दें तो दोनों गुण मैच करेगा। जैसे ही दोनों गुण मैच होगा तो वो आयत सिद्ध हो जाएगा। तो इसी दोनों गुण को हमें सिद्ध करना है। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना है, ठीक है, और समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये लाइन से त्रिभुज ए डी बी, देखो ए बी डी त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी, ध्यान से देखो। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा कि इसका देखो पी क्यू, ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है दोनों का, ए बी डी, ए डी भुजा और ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू, पी क्यू। ये लिखेंगे ए डी तथा ए बी का मध्य बिंदु है। इधर हम लोग लाइन दे देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी तथा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है मध्य बिंदु, पी और क्यू, पी क्यू है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर क्या होगा, बी डी, ठीक है, साथ साथ क्या होगा पी क्यू बराबर 1/2 बी डी, ये होगा। क्यों, मध्य बिंदु के थ्योरम से, परिमेय 8.8 से, 8.8 है या 8.9 है, कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। पी क्यू बराबर बी डी और पी क्यू समांतर बी डी हो गया, पी क्यू बराबर 1/2 बी डी हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये पूरा लाइन इस लाइन के समांतर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन यहाँ तक भी समांतर होगा कि नहीं। तो यहीं पे इस चीज़ को लिख सकते हैं कि पी एन समांतर क्यू एम भी होगा। क्यों होगा, अगर ये पूरा लाइन समांतर है, ठीक है, इतना घटी मिटा भी देंगे तो ये समांतर होगा, इधर से इतना घटी मिटा भी देंगे तो ये भी समांतर होगा, इतना मिटा दूँ और ये इतना बड़ा भी है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में समांतर होगा। यहाँ भी ले लेंगे तो समांतर होगा, इतना भी मिटा दो तो समांतर होगा, इतना भी मिटा दो तो समांतर होगा, क्योंकि ये समांतर है। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं पी एन समांतर क्यू एम होगा, कोई दिक्कत। यहाँ से इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब आ जाओ, अब हम लोग नीचे से ले लेते हैं, ठीक है, नीचे से ले लें तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी, यानी त्रिभुज सी बी डी में। इसी प्रकार ये लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या लिखेंगे कि सी डी तथा क्या होगा बी सी का मध्य बिंदु क्या है, इस बार एस आर है। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि, इसलिए क्या लिखेंगे कि एस आर समांतर बी डी होगा और साथ ही साथ एस आर बराबर 1/2 बी डी, यही होगा। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये पूरा इसका समांतर है, तो ये इतना इसका भी तो ये समांतर होगा कि नहीं। यहाँ से लिख सकते हैं ओ एम समांतर होगा किसका, एस। यहाँ पे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एम लिए हैं, एन लिए हैं, पी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इतना घटे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। पी तो पहले से दिया हुआ है, एल लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस एल भी नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एम समांतर होगा एस आर का, होगा। ये लाइन जो है ओ एम यहाँ से यहाँ तक का समांतर होगा कि नहीं, किससे होगा, एल से मान लेते हैं। नहीं तो इस चीज़ को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका अब उपयोग भी नहीं करना है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये यहीं तक रखेंगे, ठीक है।
यहाँ तक पे कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये ले लेंगे 1 और 3 से, 1 तथा 3 से क्या होगा, देखो बी डी बराबर बी डी, उसके बाद क्या है पी क्यू बराबर एस आर। यहाँ बी डी समांतर है क्यू बराबर एस, यहाँ लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा पी क्यू समांतर। अगर देखो बी डी और बी डी को काट दे तो पी क्यू समांतर एस आर होगा, तो इसी चीज़ को लिखना था हमें। यहाँ से काट दो बी डी और बी डी, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा पी क्यू बराबर एस आर आएगा, पी क्यू बराबर एस आर। किसी भी चतुर्भुज में, यहाँ से ध्यान से सुनना, किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जैसे ही समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस बराबर क्यू आर, और लिख सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर। कोई दिक्कत, हमें सम्मुख भुजा बराबर करना था। देखो सम्मुख भुजा बराबर हो गया, हुआ कि नहीं, यहाँ ध्यान से देखो ये बराबर हो गया, समांतर चतुर्भुज बना। अब हम लोग इधर से ले सकते हैं, देखो इस त्रिभुज में ले लें। अब त्रिभुज इस पे ले लेते हैं ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में ले रहे हैं। क्या होगा ए डी सी में, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एस समांतर ए सी, पी एस समांतर ए सी होगा किससे, मध्य बिंदु के सूत्र से, या मध्य बिंदु पर में यहाँ तो लिख दिए थे वैसे ही आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ क्या होगा पी एस बराबर 1/2 ए सी, ये होगा किससे, तो मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, ये किससे होगा, मध्य बिंदु परिमेय से। यहाँ से बराबर हो गया। जब ये पूरा इसका समांतर है तो हम बोल सकते हैं पी ओ समांतर एन एम भी होगा, लिख सकते हैं कि नहीं कि पी ओ समांतर एन एम होगा कि नहीं, पी ओ समांतर एन एम होगा कि नहीं, क्योंकि ये और ये पूरा समांतर, इसलिए क्योंकि यहाँ अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि पी एस समांतर ए सी है और इसी का एक भाग है, इसी का एक भाग है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ समांतर। इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, ये पूरे को आपको समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 2 3 हो गया था, अब इसको हम लोग समीकरण 4 मान ले। इसको 4 मानने से पहले इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 4 मान लेते हैं और ये 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 और कहाँ गया 3 से, सॉरी 2, समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से अब क्या होगा कि जब दोनों यहाँ से क्या हो गया कि पी एन समांतर है क्यू एम, पी ओ समांतर है एन एम, यानी कि देखो ये इसका समांतर आ गया, ये इसका समांतर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एन एम ओ एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए पी एन ओ एम एक, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं शॉर्ट में, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर के, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर है, ये इसका समांतर ये इसका समांतर, इसलिए ये समांतर हो गया। जैसे ही ये समांतर बना, कौन क्या हो जाएगा, कौन एम बराबर कौन पी होगा बराबर 90 डिग्री। सम्मुख कौन बराबर होता है पता है, समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज सम्मुख कौन बराबर होता है, ये कौन 90 डिग्री आ गया, आया कि नहीं। अब देखो ये तो पहले से समांतर है तो P बराबर Q होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि P बराबर R, पहले से ये समांतर चतुर्भुज के कारण ये दोनों बराबर 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री बन गया।
अब देखो ये दोनों समांतर है, अंतःभिमुख कौन से, ये 90 डिग्री होगा, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ तक अब स्क्रीनशॉट लेके रखो, थोड़ा सा मिटाते हैं। मिटाने वाला मेरा कहाँ गया पॉकेट में, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, तब तक आप इस पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, ये ठीक है। यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कौन Q प्लस कौन R बराबर 90 डिग्री अंतःभिमुख कौन से, अंतःभिमुख कौन से, ओ सॉरी किससे होगा, 180 डिग्री से अंतःभिमुख अभिमुख कौन से, अंतःभिमुख कौन से, Q प्लस R। यहाँ तो R बराबर हमारे पास 90 डिग्री है ही, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन Q बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो Q बराबर कितना है 90 डिग्री आ गया। यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर कौन S, क्योंकि सम्मुख कौन बराबर होता है बराबर 90 डिग्री, तो सारा कौन 90 डिग्री आ गया P, और यहाँ पे क्या आया है कौन P बराबर कौन R बराबर 90 डिग्री। ये दोनों को मिला दे सम्मिलित रूप में मान लेते हैं। समीकरण कहाँ तक माने थे, समीकरण नहीं मानेंगे तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः 90 डिग्री भी आ गया और बराबर भी हो चुका है, अतः यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू आर एस एक आयत है। और यहाँ पे दोनों गुण पूरा किए कि नहीं, सम्मुख भुजा और सम्मुख प्रत्येक को 90 डिग्री, प्रत्येक को 90 डिग्री आ गया। अब जब समांतर चतुर्भुज बनाए थे उसी समय हम लोग क्या कहते कि सम्मुख भुजा को बराबर कर चुके थे, इसीलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक आयत हो गया। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो।